खिदमत खल्क। कुछ लोग जो दुनिया के अंदर है वो अपने लिए सब कुछ करते हैं, उससे ऊपर अपनी फैमिलीज़ के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन खुदावंद ताला की नज़र में वो शख्स जो खिदमत खल्क़ियाल यानी कि जो खुदा की खलकत की खिदमत करता है, खुदा की नज़र में वो सबसे बेहतरीन है। यानी कि अजनबी पर एहसान करना, अजनबी पर एहसान करना यानी कि गैरों पर एहसान करना, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब एग्ज़ाम्पल है कि आपको पता चला कि फ़लाँ औरत जो है उसके कुछ बच्चे हैं, उसका हस्बैंड नहीं है, आप उसको जानते नहीं हैं, लेकिन आपने गायबाना तौर पर उसकी मदद कर दी। ये हुआ खुदा की खलकत की खिदमत करना। या किसी गैर को आपने इल्म दिया जिसको आप जानते नहीं हैं, क्योंकि अपने को इल्म देना तो सब करते हैं। एक जानवर भी अपने बच्चे को खाना खिलाता है, तो हम इंसान में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है हमारे अंदर। बल्कि अगर आप सोचें, एक बकरी का बच्चा या एक गाय का बच्चा या घोड़े का बच्चा पैदा होता है, 15-20 मिनट के अंदर वो खड़ा हो जाता है, 2-4 घंटे में वो चलने लगता है और उसी दिन वो दौड़ने लगता है। लेकिन एक इंसान का बच्चा वो 8-9 महीने लगाता है सिर्फ रेंगने के अंदर और 18 महीना लगता है चलने के अंदर, 2 साल लग जाते हैं दौड़ने के अंदर। इतनी देर क्यों, जबकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। एक जानवर का बच्चा इतना तेज़ी से अपना काम करता है, उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि जानवर का बच्चा जो पहले दिन जो काम कर लिया उसकी इंतहा वहीं तक है, बस ख़त्म। यानी कि उसने खड़े रहना, चलना और दौड़ना और खाना सब पहले ही दिन सीख लिया। उसकी टोटलिटी, उसके एंड उसी दिन हो जाती है जिस दिन वो पैदा होता है, उससे आगे कुछ भी नहीं है उसके लिए। चूँकि हमको रूहानियत के 50,000 सीढ़ियों को चढ़ना है, तो फिर उसकी ट्रेनिंग भी ऐसी होनी चाहिए ना। हमको ज़ाहिर से, फिज़िकल से रूहानियत के अंदर आना है और रूहानियत से मार्फत तक पहुंचना है। तो हम अपने बच्चों को आज से उसके लिए ट्रेन करते हैं। इतना वक्त दरकार है, हम इतना वक्त लगाते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो अक्लानी तौर पर, रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो जाए उस सफ़र के लिए जो बहुत लंबा है। जानवर के लिए ये चीज़ नहीं है, वो इंसान के लिए। अब आ जाएं वापस जहाँ से हमने आगाज़ किया। इंसान जब इस तरह से ट्रेन होता है तो उसके अंदर हमको एक बात रखनी है और सिखानी है कि आप रहम दिल बने और इंसानियत की खिदमत करें। और खिदमत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप देखें कि हमारे जमात में हमको कितनी खिदमत की चीज़ें सिखाई जाती है। पानी कंपनी, शूज़ कंपनी, वॉलंटियर, नांदी, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम मुखी तक भी पहुंच सकते हैं। कितनी किस्म की खिदमत करते हैं। और हमारा वेलफेयर बोर्ड, हमारे ये बोर्ड, हमारे वो बोर्ड, ये सारे खिदमत में लगे हुए हैं। और उसका लीडर कौन है? इमाम आगा खान फाउंडेशन।
फोकस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स खिदमत में लगे हुए हैं। किसकी? अय्यालुल्लाह की, खुदा के खल्क जो है, खुदा का जो कुंबा है। खुदा का कुंबा कौन है? तमाम इंसानियत, उसकी खिदमत में हम लगे हुए हैं। एज ए इस्माइली हकीकी मुरीद, हमको उनकी खिदमत करनी है। हमारे लिए जो किया वो तो सेल्फिश है, जो अपने लिए करते हैं सिर्फ। तो जब हमने कहा कि पांजी कर तो सांझी थी है, ये कहाँ की बात कर रहे थे हम? कि खुद की फिक्र करो, दूसरे की फिक्र मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की खिदमत ना करें। जब रूह की बात आती है, इबादत की बात आती है, मज़हब की बात आती है, तो अपना करना होता है, अपनी रूह की चिंता करनी होती है। लेकिन जब खिदमत की बात आती है तो दूसरों की खिदमत करनी होती है। उसमें एक दो मिसाल दूंगा कि आज मेरा कन्वीनियंट है तो आप ऐसा करें, नहीं। आप पूछे आपका कन्वीनियंट क्या है? खुद कर लेना, सोचें कि मेरा ये कन्वीनियंट है तो मेरे को ये करना है। दूसरों का कन्वीनियंट क्या है वो सोचें। अब इमाम ने 1996 के अंदर लंदन में ये बात फरमाई कि आप अपने मज़हब को कन्वीनियंट ना बनाए कि मेरा कन्वीनियंट है तो मैं दुआ पढ़ने जाऊंगा, मेरी आसाइश है, मेरे लिए आराम है, मेरे लिए आसानी है, तो मैं इमाम का काम करूंगा, वरना नहीं करूंगा। आज मेरे बेटे के लिए ये तो मैं ये नहीं करूंगा, आज मेरी माँ के लिए तो मैं नहीं करूंगा, आज मेरे लिए ये है तो मैं नहीं करूंगा। नहीं, अगर तकलीफ लेकर हम कोई काम करते हैं तो ही तो फायदा है। आज मेरे पास वक्त है तो मैंने खिदमत किया, तो उसमें कौन सी नवाई हो गई? मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने वक्त निकाल कर खिदमत की, यानी कि अपने काम को रोक कर दूसरे का काम किया, तो कोई बात हुई। अगर मौला बोले कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी फैमिली है, तो हमारा क्या होगा आज? कभी आपने सुना? हर आदमी एक्सक्यूज का क्या बोलते हैं उर्दू में? हाँ, नहीं, एक्सक्यूज, बहाना। हर आदमी बहाना बनाने लगे कि मेरे को ये काम है मैं ये नहीं करता हूँ, मेरे को ये काम है ये नहीं करता हूँ, तो हमारा क्या होगा? वो वॉलंटियर बोले कि आज मेरे पास मेरी फैमिली है, मैं ड्यूटी पे नहीं होऊंगा, तो हमारी हिफाजत कौन करेगा जमाखाने में? शूज़ कंपनी वाला बोले आज मेरे घर में ये मसला है, मैं आपके जूते नहीं संभालूंगा, तो हमारा क्या होगा? आज मुखी साहब बोले कि भाई मेरे पास वक्त नहीं, मेरा ये एक्सक्यूज़ है, मेरा ये बहाना है, तो हमारा क्या होगा? आज मौला भी अपना बहाना बनाए कि भाई मेरी फैमिली भी है, तो हमारा क्या होगा? ये मिसाल है उन खिदमत गुजारों की कि जो कोई बहाना नहीं करते हैं, सिर्फ खिदमत करते हैं। और किसकी खिदमत करते हैं? जमात की, खुदा के कुंबे की, खुदा की फैमिली की, इमाम की फैमिली है हम, राइट? वो इमाम की फैमिली की खिदमत करते हैं। एक मिसाल देखें आप, आज आप बहुत बिजी है, आपके हस्बैंड बीमार भी है, घर में मेहमान भी आने वाले हैं, लेकिन पता चले कि मौला के शहजादे प्रिंस रहीम आने वाले हैं। कौन सा बहाना होगा आपके सामने? क्या बोलेंगे? मेरे शोर बीमार है, मैं नहीं आती हूँ, मेरे घर में मेहमान आते हैं, मैं नहीं आती हूँ, या मैं थक गई, मैं नहीं आती हूँ। अपने दिल पे हाथ रख के बोले, ईमानदारी से बोलेंगे आप? नहीं। अब आए हम, आपको पता चला कि जमात में एक आदमी को बहुत मदद की ज़रूरत है, आप जाएं दौड़ कर और बोलेंगे नहीं मेरा शोर बीमार है, मैं नहीं जाती हूँ, मेरे घर में मेहमान है, मैं नहीं जाती हूँ, मेरा सर दर्द होता है, मैं नहीं जाती हूँ। ये फ़र्क क्यों है?
एक तरफ से हम बोलते हैं कि हम सब इमाम के बेटे हैं, बेटियां हैं, लेकिन इमाम और बेटे बेटी के लिए आपने क्या किया? कौन सा काम किया है इमाम के शहजादे और शहजादियों के लिए, जो हम हैं? हम ही तो हैं इमाम के शहजादे और हम ही तो हैं इमाम की शहजादियाँ। देखा ना, ये कितनी अच्छी मिसाल है हमारे सामने। बहाने बहुत है। तो कभी कभार मजाक में हम बोलते हैं कि मैं अगर डायरी रखूं अपने पास और जितने बहाने मैं बनाता हूं उसको लिखता चला जाऊं तो शायद 2-4 किताबें बढ़ जाएंगी। इतने बहाने हैं हमारे पास अच्छे काम ना करने के। नहीं, खिदमत करनी है, जमात की खिदमत करनी है, लोगों की खिदमत करनी है, अपने से बढ़कर कुछ करना है, अपने से बढ़कर कुछ करना है। तो फिर इंशाल्लाह मौला को हम बहुत अच्छे लगेंगे। और आपने देखा, आपने कभी मौला को थैंक यू बोलते हुए सुना है? लेकिन वॉलंटियर के लिए मौला ने थैंक यू बोला है। खिदमत गुजारों के लिए मौला ने थैंक यू बोला है। आप देख रहे हैं ना कि मौला कितना अप्रिशिएट करता है। मुखी को नहीं बोला थैंक यू कि आप मुखी बन गए, नहीं, खिदमत गुजारों के लिए वॉलंटियर के फरमान के अंदर आपको मिलेगा कि आई थैंक देम, आई अप्रिशिएट देम। ये मौलाना अल्फाज यूज़ किए हैं वॉलंटियर के लिए। क्यों? कि वो ना तो देखते हैं कि बारिश हो रही है तो भी बाहर खड़े होते हैं, धूप में गर्मी में 100 टेम्परेचर में भी बाहर खड़े हैं, सर्दी में भी बाहर खड़े हैं, हालात ख़राब है बाहर खड़े हैं हमारी जमात की सेफ्टी के लिए। कहाँ ड्यूटी लगती है? कचरे के पास ड्यूटी होती है। मैंने देखा यहाँ से निकल रहा था, ये कचरे के सामने 2 वो वॉलंटियर खड़े हुए थे। हमको बात आती है, उसको बात नहीं आती होगी। अपने से बढ़कर कुछ चीज़ करने है, जमात की खिदमत करनी है। ये है खिदमत खल्क, खुदा के कुंबे की खिदमत, खुदा की फैमिली की खिदमत, इमाम की फैमिली की खिदमत। खाली प्रिंस रहीम और प्रिंस हसन के लिए नहीं, हर एक के लिए। हम सब उसके फैमिली के अंदर हैं, हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। अब अपने दिल में दूसरों के लिए ज़्यादा दर्द और अपने लिए कम, है ना? मैं करेंगे तो क्या होगा? नहीं, मैं नहीं करना है, मेरा 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 नहीं करना है, दूसरों के लिए भी कुछ करना है। और खिदमत खल्क के बाद जब आप इबादत करेंगे और इल्म हासिल करेंगे तो आपके अंदर वो आजीज़ी पहले से ही आ गई होगी, जो मौला फरमाया कि इबादत में आजीज़ी के साथ बैठे हैं। क्यों? कि आपने खिदमत की तो आजीज़ी तो है हमारे अंदर। अभी अभी मैंने मिसाल दी आपको कि वो लड़का कितना आजीज़ था, उसने कुछ भी नहीं बोला था मुझे, इतना आजीज़ था वो, खिदमत कर रहा था ना। आजीज़ आती है। आखिरी चीज़ से ये ख़त्म करता हूँ। मेरी माँ, मौला उसको अपने करीब रखे, वो फरमाती थी, और हमारे सब भाई बहनों के लिए हमारे घर का, हमारे माँ बाप का एक हुक्म होता था कि कम से कम एक दिन ज़रूर शूज़ कंपनी में ड्यूटी देनी है। आप लोगों के जूते उठाएंगे तो आपके अंदर हकीकी आजीज़ी आएंगी। जब तक आपने अपने आप को मोमिनों के पाँव की खाक के बराबर नहीं किया, आप कितने भी बोलते हैं कि मैं आजीज़ हूँ, आप में आजीज़ी नहीं आई है अभी तक। क्यों? कि अभी तक हमने किसी के जूते नहीं उठाए हैं। आप ये ट्रेडिशन अपने घर के अंदर बनाएं, खुद भी जाकर शूज़ कंपनी में कम से कम एक दिन ज़रूर ड्यूटी दें ज़िंदगी के अंदर। और जब आपके बच्चे थोड़े बड़े होने लगे, आप उसको शूज़ कंपनी में दाखिल करवाएं। सबसे पहले शूज़ कंपनी की ड्यूटी अगर उसने अपना ली कि जहाँ पर हर किस्म के जूते आएंगे, मट्टी वाले भी,
बू वाले भी, गरीब के भी और पैसे वालों के भी। अगर उसने शूज़ कंपनी में काम कर लिया ना बनाते हुए, तो फिर वो कोई भी खिदमत कर सकेगा, चाहे वो पानी कंपनी की हो, वॉलंटियरिज्म की हो, कि पहाड़ पे बैठने की हो, या फाउंडेशन की हो खिदमत हो, वो सब कर सकेगा। क्योंकि उसने सबसे जो बड़ी खिदमत थी और सबसे जो आजीज़ी वाली खिदमत थी, वो शूज़ कंपनी की खिदमत है। और फिर जब वो इल्म में आगे बढ़ेगा तो सबसे बड़ी खिदमत इल्म की खिदमत है कि आपने किसी की रूह को संभाल कर आगे पहुंचा दिया। ये इल्म की खिदमत है, सबसे बड़ी खिदमत। लेकिन उसका आगाज़ कहाँ से होता है? शूज़ कंपनी से, जहाँ से हमको आजीज़ी सीखने मिलती है। तो यहाँ पर मैं रोकता हूँ। अब इसके मुतालिक कोई सवाल हो आपका तो बेशक आप ज़रूर पूछें। या अली मदद।